मैथमेटिक्स क्लास 10th exercise 13.1 question number 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. mean literacy rate देना है हमने, तो ये टेबल बनाया गया जिसमें लिटरेसी रेट इन परसेंटेज है, नंबर ऑफ़ सिटीज़, इसे नंबर ऑफ़ सिटीज़ इसे हम फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे FI के बराबर। ये क्लास इंटरवल हो गया 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 टू 85, 85 टू 95। नंबर ऑफ़ सिटीज़ 3 है यहाँ पे, यहाँ 8, 11, 10 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है XI मीन मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू ये 45 से 55 के बीच में है, तो इसकी मिड वैल्यू हो गई 50, इसकी मिड वैल्यू हो गई 60, ठीक है, इसकी मिड वैल्यू हो गई 70, इसकी मिड वैल्यू हो गई 80 और इसकी मिड वैल्यू हो गई 90। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, मीन जो सेंटर पे वैल्यू लाई करती है उसे मिड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने DI निकालना है। DI इज इक्वल टू XI माइनस A, वेयर A इज़ द एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमने लेना है जो एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करता है, 70 है, तो एज्यूम्ड मीन 70, इट इज़ XI माइनस 70। ठीक है, तो XI माइनस 70, तो 50 माइनस 70, ये देखना है इसकी वैल्यू कितनी आती है, -20। 60 माइनस 70, इसकी वैल्यू आती है -10, तो 70 माइनस 70 0, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20। ठीक है, इसके बाद में हमने UI निकालना है। UI इज इक्वल टू DI अपॉन H, वेयर H इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, H इज इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों में जो फ़र्क है ना, मीन वो नंबर चूज़ करना है जो इसे आसानी से डिवाइड कर सकता है। तो H की वैल्यू हमने 10 ली, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2, इसे डिवाइड करेंगे -1, इसे डिवाइड करेंगे 0, इसे डिवाइड करेंगे 1 और 2। इसके बाद में हमने फाइंड करना है FI UI, फ्रिक्वेंसी और UI को मल्टीप्लाई करना है। फ्रिक्वेंसी 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। ये 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा। 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 8 है, FI 8 है, UI हमारे पास 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ठीक, इसे प्लस कर लो, ये बनते हैं 14, इसे प्लस कर लो, ये बनते हैं -16। ठीक है, तो सिग्मा FI UI टोटल -2 के बराबर। ठीक, ये क्लियर हो गया। सिग्मा FI, ये इसे हमने प्लस करना है, तो ये 3 4 4 3 7 7 8 15। ठीक है, तो 1 1 2 और 1 3 35। इसके बाद में हम फार्मूला यूज़ करेंगे मीन निकालने का फार्मूला। ये चीज़ें चाहिए हमें। मीन निकालने का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू A प्लस H सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ठीक है, x बार स्टैंड फॉर द मीन, इट इज़ मीन। ठीक, A इज़ द एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन हमने लेट किया है 70 के बराबर। H जिसे 10 से हमने डिवाइड किया था, अब 10 से मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा FI UI ये हमने निकाला है, इट इज़ इक्वल टू -2 और ये हमारे पास है 35। ठीक है, तो 5 दूने 10, 5 7 35, ये आया 70 -4/7। ठीक है, 4 को बीच में रखते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 0.0, 35, 5 40, 0। ठीक है, तो ये कितना आया हमारे पास, हाँ 0 तो 749 49। ठीक, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है हमने, तो
तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है 70 माइनस 0.57, ठीक, 70.00, तो 0.57 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 9 में से 5 के 4, तो यहाँ पे 969, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 69.43। ये मीन वैल्यू आ गई हमारे पास 69.43, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू निकाले आ गई, यही हमने निकालना था। ये मीन टू कैलकुलेट द मीन, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई 13.1। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आई होगी। थैंक यू।